भाव कभी नहीं रहा कि मैं श्रेय लूं, क्योंकि जनता सब देखती है। आजकल आप जनता को बहका नहीं सकते, जनता को कोई बात बरगला नहीं सकते, और जो जनता है वो सब समझती है। और हमारे पहले कहा जाता था ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। पहाड़ केवल शराब बेचने के लिए नहीं है, पहाड़ केवल शराब बांटने के लिए नहीं रह गए। आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपने नैतिकता को बचाने के लिए, अपनी पहाड़ियत की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है। सत्ता के शिखर पर बैठे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब अपनी ही विधानसभा में गिरते नजर आ रहे हैं। जिस जमीन से सियासी ताकत पाकर वो ऊंचाइयों तक पहुंचे, अब वहीं से उनके खिलाफ गो बैक के नारे बुलंद हो रहे हैं। मामला कोई मामूली नहीं दोस्तों। सदन में पहाड़ियों को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जनता का आक्रोश है, गुस्सा है, तो दूसरी ओर मंत्री जी का अड़ियल रवैया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि विरोध प्रदर्शन अब उनके गढ़ में भी होने लगे हैं। ताज़ा मामला ऋषिकेश विधानसभा के छिदरवाला का है, जहां स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन के लिए पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल को स्थानीय जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। यूकेडी नेता मोहन असवाल और समाजसेवी हिमांशु पवार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने गो बैक प्रेमचंद के नारों से माहौल गर्मा दिया। सवाल यह है कि जो जनता कभी उन्हें अपने नेता के रूप में देखती थी, वही आज उनसे इतनी नाराज क्यों है। पहाड़ियों के खिलाफ दिए गए बयान ने उनके राजनीतिक किले की नींव हिलाकर रख दी। विरोध इतना जबरदस्त है कि राज्य भर में उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में शायद ही किसी नेता को ऐसी फजीहत झेलनी पड़ी होगी। अब प्रेमचंद अग्रवाल के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी जुबान की तलखी पर लगाम कसे और जनता से माफी मांगे, या फिर विरोध की इस आंच में या विरोध की इस आंधी में अपने राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगने दे। लेकिन एक बात तय है कि उत्तराखंड की जनता सब कुछ भूल सकती है, मगर पहाड़ का अपमान नहीं। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बिगड़े बोल न केवल उनके लिए बल्कि पूरी भाजपा सरकार के लिए गले की फांस बन चुके हैं। सदन में छेड़ा गया ये विवाद अब उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर दिल्ली तक जा पहुंचा है। जी हाँ, इस बारे में मैं डिटेल में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात जो जुड़ी है, कांग्रेस के विधायक जो इस पूरे मामले पर काफ़ी मुखर हैं, लखपत सिंह बुटोला से, उनका भी ताज़ा बयान सामने आया। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने साफ कर दिया है कि पहाड़ी जनमानस की अवहेलना और उनके अधिकारों का हनन अब और नहीं चलेगा। उन्होंने ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को चेताया, कहा कि यहाँ गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोलने पर भी जैसे पाबंदी लगाई जा रही है। क्या ये वही उत्तराखंड है जिसे अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व था? सुनिए जरा। मुख्यमंत्री को लेकर प्रेस वार्ता नहीं कर रहा, मैं वार्ता कर रहा हूँ सबसे बड़ी चीज है उत्तराखंड को लेके, जो यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के कोदा, जंगुरा, मुंडवा, भीमल, तीमल, सेमल, यहाँ के गाड़ गदेरे की जो बात होनी चाहिए, जो पहाड़ी राज्य जो दूर अंचल से बैठे हुए हैं, उसके विरुद्ध हमारे उत्तराखंड की जो स्वाभिमान खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारा आजाद गीत नहीं गाया जा रहा है, हमें पहाड़ी में बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, हमें जौनसारी में बोलने की आदत नहीं दी जा रही, हमको कुमाऊनी में बोलने की जो आजादी नहीं है। उस राज्य में जब हमारा अस्तित्व इस खतरे में है, हम पहाड़ियत का अस्तित्व जब दांव पे लगा हो, तो उस स्थिति के लिए और विशेषकर हमारी गैरत को ललकार के जिस तरह से गाली देने का काम किया जा रहा है, मैं उसको लेकर के पीड़ित हूँ। आम जनमानस पीड़ित है और मेरे साथियों ने इसको लेकर निश्चित रूप से उसको लेकर के एक वेदना, जो पीड़ा, जो दर्द उत्तराखंडियत का, उसको जागृत कर करके ये बात करने का आप मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को कहने का काम किया। विधायक बुटोला ने कहा कि पहाड़ों का प्रतिनिधित्व खत्म करने वाली किसी भी साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। अगर पहाड़ के हक पर कुठाराघात हुआ तो आंदोलन सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर भी उग्र प्रदर्शन होगा। उन्होंने दो टूक कहा कि हम पहाड़ के लोगों के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है, हमारे जो विकास में से लेकर और परिसीमन में जो हमारे अवधारणा को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो उत्तराखंड की
जो मूल भावना थी उसके विरुद्ध जो काम किया जाए, उस मूल भावना के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। ये सरकार की जवाबदेही है, और नहीं सरकार करती है तो आम जनमानस की जवाबदेही है कि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के अनुरूप यहाँ की नीति और नियत बने। उधर विधानसभा में पहाड़ के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होने पर बुटोला ने सत्ता पक्ष पर भी सवाल दागे। जब हमारे पहाड़ के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे तब सत्ता पक्ष के विधायक चुप क्यों थे? क्या उन्हें पहाड़ के सम्मान की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? मैंने आपसे कहा कि इस दंड को लेकर कांग्रेस के तमाम साथियों ने प्रतिकार किया था। जो बातें कही गई थी वो प्रतिकार करने का काम किया, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि चमोली, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने उस गाली का प्रतिकार क्यों नहीं किया, क्यों मौन स्वीकृति दी? ये जनता को पूछना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों का स्वाभिमान जगा है, लोगों की नैतिकता जगी। जिस तरह से राज्य आंदोलन के लिए लोग खड़े हुए थे, स्वस्फूर्त आए थे, उसी तरह से आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपने नैतिकता को बचाने के लिए, अपनी पहाड़ियत की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आ रहे। तो बुटोला ने साफ कर दिया कि पहाड़ियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की हर कोशिश का करारा जवाब मिलेगा। यही नहीं, विधायक बुटोला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार उत्तराखंड की मूल भावनाओं को समझे और उसके अनुरूप कार्य करे। बुटोला के मुताबिक हमारी लड़ाई विकास के लिए है, पहचान के लिए है और अपने अधिकारों के लिए। उत्तराखंड को केवल राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना अब और बर्दाश्त नहीं होगा। पहाड़ केवल शराब बांटने के लिए नहीं रह गए। पहाड़ आज चाहता रोजगार मिले, 4 धाम जो है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हमारे सनातन संस्कृति की जो मानक है उसको लेके काम किया जाए। मैंने कहा है कि बद्रीनाथ की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, लखपत बुटोला के इन तीखे तेवरों से एक बात तो साफ है कि पहाड़ के लोग अब अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उधर बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ ये बवाल अब सरकार के सबसे अहम मुद्दों बजट, भू कानून और यूसीसी, इनको पीछे धकेल चुका है। बीजेपी सरकार की तमाम रणनीतियां धरी की धरी रह गई है, क्योंकि विरोध की आग हर दिशा में धधक रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान के बाद से उत्तराखंड के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छिदरवाला में गो बैक प्रेमचंद के नारे गूंजे, तो दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों ने 2 मार्च को मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली। इधर कांग्रेस, यूकेडी और बेरोजगार संघ ने भी अपने अपने विरोध कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। विरोध की आग में घी डालने का काम खुद भाजपा के ही नेताओं ने कर दिया है। आपको याद होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, जिन्होंने पहले मंत्री को नसीहत दी, फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी देकर हालात और बिगाड़ दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके का दुष्प्रचार किया जा रहा है, विरोध या नकारात्मकता फैलाई जा रही है एक तरीके से, उसको लेकर के उनको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। नतीजा, अब उनके कथित रिजॉर्ट और होटल की हिस्सेदारी की कहानियां भी आम जनता के बीच वायरल हो रही है। दोस्तों, ये विवाद अब सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल तक सीमित नहीं रहा। एक बात साफ है, स्पीकर रितु खंडूड़ी, मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कहीं ना कहीं इसकी आंच में झुलस रहे हैं। रितु खंडूड़ी ने मैदान में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला को जोरदार तरीके से टोकने की गलती कर दी थी, जिसका सीधा नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और ज्यादा हमलावर हो गई। इतना ही नहीं, जब हाल ही में स्पीकर गैरसैंण पहुंची तो उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया था। बढ़ते विरोध को देखते हुए स्पीकर ने खुद को फौजी और पहाड़ की बेटी बताने की कोशिश की, मगर विरोधी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर मंत्री सुबोध उनियाल के पुराने बयान ने आग में और घी डाल दिया। दरअसल ऋषिकेश निगम चुनाव के दौरान उन्होंने पहाड़ियों के बाहर से आने की जो बात कही थी और खुद के बिहारी होने की जो बात कही थी, अब वो बयान घर घर पहुंचा है। सोशल मीडिया के इस जमाने में लोग अब इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। विरोधियों ने इस मौके को भी लपक लिया और उनके बयान को बीजेपी की पहाड़ विरोधी मानसिकता से जोड़कर प्रचारित किया। इस पूरे संकट को भांपते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निजी दखल लेकर प्रेमचंद अग्रवाल से खेद प्रकट करवा दिया। उन्होंने हम सभी उत्तराखंडी ये बात कहकर इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की, मगर हालात अब भाजपा के काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। दोस्तों, ऋषिकेश निगम चुनाव से पड़ी दरार सदन तक पहुंची। प्रेमचंद अग्रवाल की मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग जोरों पर है। भाजपा का हाईकमान भी इस मामले पर पैनी निगाह बनाए हुए है और अब हर किसी की निगाहें इस पर टिकी है कि क्या प्रेमचंद मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे। अब सवाल ये भी नहीं कि ये विवाद खत्म होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस आग में और कौन कौन झुलसेगा।
उत्तराखंड की राजनीति में चल रही इस घमासान का अंत अभी दूर नजर आ रहा है।